सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो मनसा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो रणनीति है, खास तौर से परीक्षा कराने को लेकर तमाम अधिकारियों से वार्ता करने पर जो चीजें सामने निकली हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा होगी जीआईसी प्रवक्ता और बीईओ जैसे मामले पर। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि हमारी आपकी आवाज़ अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर करने का सीधा सीधा अभिप्राय यह भी है कि अधिक से अधिक साथियों को हमारी सूचना पहुंचनी बहुत जरूरी है कि आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। तो गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि कोई क्रांतिकारी भले ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके ही इस देश को आज़ादी दिलाने में एक जीवटता देखने को मिली, तो कहीं न कहीं यह तो उम्मीद की जा सकती है कि संघर्ष कभी निष्फल नहीं होता। और महात्मा गांधी ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती थी उस दौर में। सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी आज़ादी मिली और आज हम लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। लेकिन ये जो सरकारें हैं, हमें आपको फिर से गुलामी की ओर ले जाना चाहती है, हमें आपको फिर से जो है गुमराह करना चाहती हैं। आज देखिए रोजगार के सवाल को लेकर के, जबकि संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखा गया है कि रोजगार की व्यवस्था सरकारों का काम है, लेकिन सरकारें प्रदेश में पद जो खाली हैं उसे नहीं भर पा रही हैं। तो आगे रोजगार क्या देंगे, इस पर आप लोग अपना कमेंट जरूर करें। तो मित्रों, बहुत स्पष्ट है, आज हमारी वार्ता हुई तमाम अधिकारियों से, जिसमें चीजें जो निकल करके आ रही हैं कि परीक्षा कब होगी। तो अब ये मानकर चलिए दिसंबर में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो सकती। कैलेंडर कब जारी होगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर आपका जो है 20 अक्टूबर के पहले कैलेंडर आ जाएगा। 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आप सभी को कैलेंडर देखने को मिलेगा। अब ये परीक्षा जनवरी में भी नहीं हो सकती। जनवरी में क्यों नहीं हो सकती? हाँ, एक कहना है कि एकाक परीक्षा जनवरी में 10 जनवरी के पहले एकाक परीक्षा हो सकती है। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा लोक सेवा आयोग अधीनस्थ से जो है डाटा मांगा गया है कि आखिर आपकी परीक्षा कराने का शेड्यूल क्या है, आप परीक्षा कब कब करा रहे हैं। उसके बाद ये लोग निर्णय लेंगे कि आखिर परीक्षा कब कराई जाए। तो कहीं न कहीं परीक्षा में लेट लतीफ़ी है। तमाम साथी लगातार ये कह रहे हैं कि आप परीक्षा को लेकर के आंदोलन करिए, परीक्षा को लेकर दबाव बनाइए। तो दबाव तो 3 तरीके का होता है। हम लोग मॉरल दबाव बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और हमारा मॉरल दबाव शिक्षा सेवा चयन आयोग पर है। हमें टीआरपी नहीं चाहिए, हमें बहुत नेम फेम की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो प्रयास है बहुत ही सटीक और बहुत ही स्पष्ट होता है। अब कितने लोगों को भरोसा है नहीं है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी के हालात को देखते, चूंकि अभी उप सचिव का चयन नहीं हुआ है,
वित्त और लेखा नियंत्रक का चयन नहीं हुआ है, विधि सलाहकार का नहीं हुआ है, विधि अधिकारी जिससे ये सलाह लेंगे। अब हमारे सामने चुनौती है कि सीट वृद्धि को लेकर के आखिर हम लोग क्या करें। तो आप सभी को बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा मित्रों कि सीट वृद्धि को लेकर के हमें नहीं, जो कुछ भी करना है वो आपको करना है, क्योंकि सीट वृद्धि कोई आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। अगर सीट वृद्धि आप चाहते हैं तो आपको तन मन के साथ धन भी लगाना पड़ेगा। अगर आप जल्दी नौकरी चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो सीटें हैं इन्हीं सीटों पर परीक्षा करा करके पल्ला झाड़ेगा और रोना भुगतना हमें आपको पड़ेगा। मेरी ये दिली कोशिश है कि अगर सीट बढ़ जाती है तो एक तादाद में जो 4163 पद हैं उससे ज़्यादा लोगों को नियुक्ति मिल सकती है, और नियुक्ति इसलिए मिलेगी कि सीट ज़्यादा रहेगी। और सीटों का आंकड़ा आप लोग जानते ही हैं कि 25,000 से ज़्यादा है, और 25,000 से ज़्यादा अगर सीटों का आंकड़ा है तो कहीं ना कहीं उन 25,000 सीटों पर आपका दायित्व है कि आप ही चयनित होकर के जाएंगे, वरना ये धीरे धीरे सीटें समाप्त होंगी। समाप्त क्यों होंगी, ये हमारी बातें आपको हो सकती है कड़वी लगे। समाप्त इसलिए होगी दोस्तों कि सरकार जब शिक्षकों की नियुक्ति देर से करेगी तो विद्यालय में छात्रों की संख्या कम हो जाएगी, और सरकारें यही चाहती हैं कि हम नियुक्ति प्रक्रिया लेट लतीफ़ करेंगे तो कहीं ना कहीं विद्यालय में उस विषय के शिक्षक नहीं होंगे। जब उस विषय के शिक्षक नहीं होंगे तो ऐसे हालात में कोई भी गार्जियंस, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम उस विद्यालय में नहीं लिखवाएगा जिस विद्यालय में शिक्षक का अभाव होगा। तब चीजें सामने निकल करके आएंगी कि विद्यालय में छात्र कम हैं, इसलिए छात्र शिक्षक अनुपात का आधार सर्वोपरि माना जाए। अब आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं सब सही है, सरकार भर्ती नहीं कर रही, तो सरकार कई फैक्टर्स पर काम करती है। एक फैक्टर सरकार के पास में, कई फैक्टर सरकार के पास काम करते हैं, और उसी फैक्टर के आधार पर सरकारें जो है नियम कानून बनाती हैं। ज़्यादा आप लड़ेंगे, ज़्यादा संघर्ष करेंगे, मुकदमे दे दिए जाएंगे। जबकि लोक सेवा आयोग ने, रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीटों को बढ़ाया है, और अगर लोक सेवा आयोग में सीटें बढ़ सकती हैं तो आखिरकार टीजीटी पीजीटी की सीटें क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें आपको पूरी तरीके से मजबूती से लगना पड़ेगा। कुछ लोग कहें यहाँ धरना ना करो, वहाँ धरना, हमें हर तरफ, लखनऊ भी करना पड़ेगा, दिल्ली भी करना पड़ेगा, ताकि सरकार को लगे कि यार हर स्तर पर लड़ रहे हैं। केवल शिक्षा सेवा चयन आयोग अकेले निर्णय नहीं लेगा, और जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग अकेले निर्णय नहीं लेगा साथियों, तब तक हम आप एक जगह स्थायी दबाव नहीं बना सकते। फिलहाल अभी हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आंदोलन करने की तैयारी में हैं। आपको पता है कि परमिशन लेने में समस्या होती है, परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। शायद 11-12 तारीख को छुट्टी होगी दशहरे के रूप में। अभी विधि अधिकारी नहीं आए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में, क्योंकि पिछले संघर्ष में आप लोगों ने देखा होगा कि कार्यवाहक सचिव शिवजी मालिगा द्वारा यह कहा गया कि हम विधिक सलाह लेंगे। तो भाई मेरे, विधिक सलाह किससे लेंगे, यह भी तो बड़ी चर्चा का विषय है। आज हमारे आपके पास, जब आयोग के पास कोई विधिक एथेंटिक अधिकारी नहीं है तो आप किससे सलाह लेंगे। तो कहीं ना कहीं यह परीक्षा जो है आपकी फरवरी के बाद जाती हुई दिख रही है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम चाहे वहाँ उल्टा लटक जाएं, लेकिन ये परीक्षा फरवरी की ओर बढ़ रही है। फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के बाद ही आपकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 10 जनवरी के पहले संपन्न कराई जा सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या।
बाकी आप LTGIC GIC प्रवक्ता BEO के विज्ञापन को लेकर के अगर चिंतित हैं तो आप सभी साथियों को एकजुटता दिखानी होगी। मुझे कष्ट इस बात का है कि लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। एक्स हैंडल जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे उसका इस्तेमाल नहीं करते। लोग जितना समय रील देखने में या इधर उधर के कामों में व्यस्त रहते हैं उतना अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए सक्रिय नहीं है। और आज आपको बता दें कि 11 बजे से एक ट्विटर अभियान है जिसके संबंध में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों को डाल देंगे। उसको आप कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद उसको आप एक्स पर पोस्ट करिए। आपको ऊपर जो भी लिखना है, लेकिन हैशटैग जो फिक्स है कि टैक्स सुपर रीच _ गारंटी एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीजें हम लोग लगातार इसलिए कर रहे हैं कि सरकार पर एक मॉरल दबाव भी हो। सरकार कहती कि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि संसाधन कैसे आएगा। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन पर एक निर्धारित टैक्स लगाया जाए और उनसे जो है धन उगाही की जा सकती है, तब आप चीज़ों को सिस्टमैटिक कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों की दशा आप देख ही रहे हैं। यही कारण है कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो गए हैं, और यही रवैया रही तो छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षक सरप्लस हो जाएंगे, छात्र कम हो जाएंगे। क्योंकि आज के इस परिवेश में अपने परिवार के साथ कोई गद्दारी नहीं करना चाहता, अपने बच्चों के साथ कोई गद्दारी नहीं करेगा, उसे अच्छे विद्यालय में ही शिक्षा दीक्षा देने के लिए प्रयासरत है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार ये उत्तर प्रदेश का नौजवान सोच क्या रहा है। हम BTC, DLED, MED या BPED में ही उलझे हैं। हमारे अंदर एकजुटता नहीं है, जबकि हमारे अंदर एकजुटता होनी चाहिए। और जब तक एकजुटता से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक संभव नहीं है। आपने देखा होगा मुरादाबाद की घटना को कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, जूनियर विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा GIC कॉलेजों में बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। शिक्षकों का अभाव है, इस बात को स्वीकार कर रही है सरकार। लेकिन अगर यही रवैया रही तो कौन विद्यार्थी जाएगा पढ़ने। शिक्षक के अभाव में कोई भी विद्यार्थी विद्यालय में नहीं जाएगा और धीरे धीरे वहाँ की संख्या भी समुचित हो जाएगी। तो जरूरत है सरकार को कि प्रदेश में जो पद खाली हैं उसे भरे जाने को लेकर। एक साथी ने कमेंट किया, कल मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा कि आप प्रदेश में 6 लाख खाली पदों की बात करते हो, आप प्राथमिक वाले की बात क्यों करते हो, आप BPED वालों की बात क्यों करते हो, आप फलाने की बात क्यों करते हो। तो मित्रों बहुत स्पष्ट बता दें कि जब हम बड़ी चीजों को लेकर सरकार को घेरना चाहेंगे तभी चीजें सामने आएंगी। और आप सोचते हैं कि संकुचित मानसिकता से अगर आप संघर्ष कर पाएंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि संकुचित मानसिकता से संघर्ष सफल नहीं होता। हमें व्यापक स्तर पर सोचना होगा। तमाम ऐसे साथी हैं जो अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए भी लड़ रहे हैं, और हमें आपको भी उसी धुन पर लड़ना होगा। तो जो भी भाई बहन है, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंदोलन किस दिन रखा जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। और आज के इस ट्विटर जो यक्स कैंपेन है इसमें आप लोग सहभागिता दिखाएं। जिन साथियों को हैशटैग न मिला हो वे साथी युवा मंच टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो चीज़ें आपको दिखेंगी। तो अधिक से अधिक साथी जो है आज एक्स पर, क्योंकि देखिए सरकार पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार पर दबाव नहीं बना तो यकीनन जो है चीज़ें यूँ ही पटरी से उतरी रहेंगी, और हम आप एक दूसरे पर सवालिया जवाब करते रहेंगे, हम आप एक दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे, हम आप एक दूसरे को कोसते रहेंगे, बल्कि समस्या का निदान नहीं होगा। आपने देखा कि कल मंगलवार था, मीटिंग हुई, कुछ चर्चा परिचर्चा भी हुई, लेकिन परीक्षा पर उस पर कोई कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, मानसिक उत्पीड़न बढ़ हो रहा है।
क्योंकि भर्ती नहीं आ रही है, परीक्षा नहीं हुई, तो 10 बाई 10 के कमरे में करेंगे क्या। तो ऐसे हालात में सभी साथियों से, सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में युवा मंच टीम के साथ जुड़ें, युवा मंच टीम का सपोर्ट करें, युवा मंच टीम का समर्थन करें, ताकि हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ सकें। बाकी आप लोग समझदार हैं। हाँ, कुछ लोग जो करें कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं उनको खुला चैलेंज करता हूँ कि भाई मेरे आप आगे आइए, मैं पीछे खड़ा रहूँगा, हमसे न सही आपसे ही हो जाए, हमारे प्रदेश के युवाओं का कल्याण तो हो जाए। मेरे संघर्ष करने का सिर्फ सीधा सीधा मकसद है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके माता पिता के सपने साकार हो, आपके परिवार में एक नई खुशी आए। अब आप इसको किस अर्थ में ले रहे हो आप जानते, चूँकि आप भाई पढ़ाकू तो हैं, तो इससे बेहतर कोई नहीं जानता। और सच्चाई यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अब धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक परीक्षा नियंत्रक साहब आकर के ज्वाइनिंग नहीं किए। तमाम लोगों ने कहा आए थे, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं ली है उन्होंने। जो यहाँ के परीक्षा नियंत्रक अभी बनाए गए हैं चंदौली के, अभी वो ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम समस्याएं हैं, और समस्याओं के हल के लिए हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है, फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और जो भी साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि चैनल से जुड़िए, ताकि एथेंटिक सूचना आप तक पहुँच पाए। वरना हर रोज़ कोई न कोई परीक्षा कराएगा, कोई न कोई विज्ञापन निकलवाएगा, कोई न कोई सीट बढ़ा देगा, और कोई न कोई ज्वाइनिंग दिलाता रहेगा। तो सही दिशा में लड़ने के लिए सही व्यक्ति के साथ संघर्ष करना होगा, और सही व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको आगे आना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। तो धन्यवाद। चलते चलते आप सभी को एक बार फिर क्रांति की मशाल जलाने वाले जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, उनको जन्म दिन की ढेर सारी बहुत बधाई हो, और आप सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे देश में हैं जहां पर खादी पहन करके भी लोग संघर्ष करने वाले हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो थैंक यू, नमस्कार।